अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मी मोहम्मद एहसन विद यू एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टॉक वेला। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे करंट मार्केट के स्ट्रक्चर के हवाले से, और एक दो पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो होंगे कि रेंज बाउंड कौन से स्टॉक होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, रिकवरी से हमारी क्या मुराद होती है। जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन की थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बॉटम हंटिंग और चेरी पिकिंग क्या चीज़ होती है, लास्ट वीडियो के अंदर वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई होते हैं और किस वक्त कौन से स्टॉक के अंदर रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है, आपने किस तरह शिफ्टिंग करनी होती है, इस वीडियो के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो थर्ड और लास्ट पॉइंट होगा वो हम कुछ स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किन के अंदर रिकवरी थी, किन के अंदर रेंज बाउंड है, किन के अंदर ट्रेंडिंग है और किन के अंदर हम चेरी पिकिंग कर सकते हैं। कुछ एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे, 5-6 स्टॉक को डिस्कशन करेंगे। ये वो स्टॉक भी हैं जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछे भी थे, वीडियोस की जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर पूछे थे कि इन स्टॉक के बारे में डिस्कस किया जाए, तो कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के करंट मार्केट अभी का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम आगे चलते हैं अपने सेकंड और थर्ड पॉइंट की तरफ। अभी करंटली आप देखें तो जो लास्ट वीक अभी गुजरा है, उस वक्त जब मार्केट ने अपने बॉटम की तरफ आई थी 39,600, ये वो लेवल है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कशन की थी कि ऑलमोस्ट जून के अंदर ही मैंने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलरली 39,600 तक अभी हमें वेट करना चाहिए। जब वो लेवल आएगा तो उस वक्त एक रिकवरी आएगी, 39,600 से एक रिकवरी आएगी और उसके अंदर कुछ सेलेक्टिव स्टॉक के अंदर रिकवरी आएगी। मेनली अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो ट्रेडिंग सेशंस भी था उसके अंदर आपको आईटी सेक्टर दिखा होगा। जिस तरह टीआरजी ने आपने देखा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपर लॉक को अपने हिट किया, क्लोजिंग वहां पर दी है। आपने एवीएन के अंदर रिकवरी देखी, आपने कुछ सिस्टम के अंदर, कुछ टैली के अंदर, कुछ आपने ऑक्टोपस के अंदर दी। बट हमने जो मेन जो ट्रेडिंग की थी मेंबर्स के साथ, प्रीमियम मेंबर्स के साथ, वो हमने टीआरजी और एवीएन की डिस्कशन की थी और उन्हीं के लेवल्स को हमने ट्रेड किया था। उसकी कुछ मिसाल भी मैं स्टार्टिंग के अंदर ही आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जिस तरह एवीएन हमने 22 तारीख को जब वो 68-69 के लेवल के ऊपर था, वहां पर हमने बाय किया था। ₹1 का स्टॉप लॉस था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसके अंदर रिकवरी आई तो 22 तारीख को ही उसने अपर लॉक को भी हिट किया था। और फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि अभी आपको, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इसको सेल कर दे, मैंने इनको मना किया कि नहीं, अभी कीप होल्डिंग, अभी होल्ड करो। सेलिंग का लेवल क्या थे, वो 76 और 80 का लेवल था। यहां पर जाकर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो स्टॉक एवीएन हमने 68-69 पे उठाया है उसको हमने 76 और मैक्सिमम 80 के ऊपर हमने ऑफलोड करना है। सो ये एक ट्रेडिंग प्लान था। इसी तरह टीआरजी की बात की जाए तो टीआरजी के अंदर भी हमने इनिशियली 81-82 के ऊपर सेल कर लिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था और साथ ही हमने 83 के ऊपर इसका बाइंग स्टॉप लॉस लगाया था और वहां पर हमने वापस से 83 के ऊपर इसको बाय किया। और आपने देखा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये लगातार ऊपर की तरफ गया और बेसिकली जो इंडेक्स के अंदर भी ऑल्दो मार्केट नेगेटिव रही, क्लोजिंग नेगेटिव आई मार्केट की लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी, फ्राइडे के अंदर, बट जो 70 पॉइंट जोड़े थे वो टीआरजी ने जोड़े थे। सो ये एक ट्रेडिंग प्लान था। इसी के कुछ लेवल्स भी हाथ के हाथ अभी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एवीएन था। एवीएन हमने कहां पर बाय किया जी, हमने बाय किया था यहां पर 68-69 के ऊपर। प्रॉफिट बुकिंग हमने कहां की, वो 80 के लेवल के ऊपर हमने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा हमें कैपिटल गेन हो गया फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस 80 के करीब का लेवल। तो ऑलमोस्ट कुछ 11-12% के करीब हमें प्रॉफिट मिल चुका है इस चॉपी मार्केट के अंदर भी। इसी के साथ अगर आप टीआरजी भी देखो तो मेनली टीआरजी के अंदर इतने लंबे टाइम से कोई बड़ी मूव नहीं थी, बट यू कैन सी कि जैसे ही हमने अच्छा, एक और चीज़ अगर आप दोस्त चाहते हैं कि ये बाइंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया कि हमने यहाँ पर कहा था कि बाय स्टॉप लॉस लगा लें 83 के ऊपर, यानी बाय कर ले, जैसे ही 83 क्रॉस होगा हम फौरन बाइंग साइड के ऊपर आ जाएंगे। सो ये बाइंग स्टॉप लॉस कैसे लगता है, कैसे होता है, अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, चूंकि आप बहुत सारे दोस्तों ने स्टॉप लॉस का तो सुना होगा कि जी आपने एक चीज़ 70 पे बाय की, अगर वो 68 पे जाएगी तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं, ये तो जनरल पब्लिक को पता होता है। बट बाइंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे ही 83 का लेवल आएगा तो ऑटोमेटिकली आप सिस्टम पे मौजूद हो नहीं हो, बट वो आपका स्टॉक बाय हो जाता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बना लूंगा।
सो हम चलते हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये पूरा साइडवेज 81 82 पे हमने प्रॉफिट बुक किया, जैसे ही इसने 83 किया हमने वापस से बाय किया और आपको दिखेगा यहीं से ही इसने फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अपने अपर लॉक को हिट किया, ऑलमोस्ट 10-11% का यहाँ पर कैपिटल गेन हो जाता है। सो ये लास्ट ट्रेडिंग जो वीक था उसके अंदर हमारी ये दो पिक थी। तो आपने देखा कि एवीएन ने भी अपने अपर लॉक को हिट किया था, आपने देखा कि टीआरजी ने भी अपर लॉक को हिट किया, बट आपको दूसरे स्टॉक जिनके अंदर बाइंग कॉल इतनी नहीं थी वो आपको दिखेंगे कि वो गए जरूर, बट वो अल्टीमेट नीचे आकर सिस्टम के अंदर बाइंग कॉल अभी नहीं थी। वो एक पर्टिकुलर लेवल है, वो मेंबर्स के साथ डिस्कस किया जा चुका है। तो आपको ये दिखेगा कि किस तरह से जो ये जो लेवल था 39,600 का, बेसिकली यहाँ से जो ये रिकवरी आनी थी 39,600 से, तो उसके अंदर चेरी पिकिंग होना जरूरी था कि कौन से स्टॉक के अंदर जबरदस्त किस्म की रिकवरी आ सकती है, जो शॉर्ट टर्म का पुल बैक हो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट वीकली वीडियो के अंदर जो लेवल बताया था कि यहां से 39,600 से मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगी, वो मिनिमम 40,600 700 के करीब का मिनिमम का एक बेंचमार्क है कि यहां तक एक रिकवरी लगती है, और मैक्सिमम भी हुई तो वो 41,800 तक की जा सकती है। सो अब हम इस वीक एनालाइज करते हैं कि अब मार्केट किस लेवल के ऊपर मौजूद है और अभी हमें नेक्स्ट वीक के लिए कौन से जो है वो लेवल्स को देखना है बाइंग साइड पे भी, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है वो कौन सा, और इंडेक्स के लिए क्या लेवल है। सो अभी आप ये देखें कि मिनिमम जो बेंचमार्क था वो ये 40,600 का और 41,000 एक तरफ लगा लीजिए। ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल है जहां पर इंडेक्स इतनी आसानी से क्लोज नहीं कर पाया इस वीक। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी नेक्स्ट वीक के लिए। असल में बेसिकली आप ये देखें कि ये जो रेंज था, अच्छा अगर आप ये देखें कि इस वीक 22 जुलाई को हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो बेस सपोर्ट थी वो क्या थी, वो यही थी 39,600 का लेवल। अगेन मार्केट यहां पर 27 जुलाई को आती है, अगेन लो क्या लगता है इंडेक्स का लो लगता है 39,605, यानी वही 39,600 का लेवल। ये एक रिकवरी का लेवल था जो अगर आप देखेंगे तो यहीं से ही एग्जैक्टली बेसिकली आपकी रिकवरी आती है। रिकवरी का क्या लेवल था जी, यही 39,600 का लेवल। सो यहां से जो रिकवरी आई है मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते थे 40,700 का राउंड तक आए, बट यहां पर जो रिकवरी अभी तक आई है वो 100 पॉइंट नीचे यानी 40,600 के करीब की आई है। इस वीक का जो हाई मार्केट ने पोस्ट किया था वो 40,623 का लेवल था। ये बेसिकली ये लेवल बड़ा क्रूशियल लेवल है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखोगे कि यहां पर ही आपको ये जो मार्केट नीचे गिरी थी, पहले इसको 40,600 और 700 को अपना सपोर्ट बनाई और पुल बैक लिया। अगेन जो यहां पर 2,000 पॉइंट मार्केट नेगेटिव आई थी, वहां पर भी यही लेवल 40,600 और 700 का लेवल था जहां से वापस से पुल बैक मिला। अगेन जब इसको ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने 19 जून को, तो ये एक लेवल वापस से एक क्रूशियल लेवल बन गया है जहां पर आकर आपको दिखेगा कि ये एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर सेलिंग आई। और अगर 28 जुलाई को भी आप देखें तो मार्केट बड़े जबरदस्त किस्म के 600 पॉइंट प्लस पे थी, बट सेकेंड हाफ में क्या हुआ, जैसे ही एंग्रो का रिजल्ट आया तो यही वो लेवल बना जहां पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। यही लेवल की मैं बात कर रहा हूं 40,600 और 700 का लेवल, जहां से पहले पुल बैक मिल रहा था, यहां से ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्टिंग, यहां से वापस से सेलिंग हमने देखी, फिर यहां पे कुछ कंसोलिडेशन हुई है, फिर वापस से पुल बैक आया है। और ये एक ही यही लेवल जो बैंडविड्थ बनती है 40,600 और 41,000 के इन बिटवीन की, ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लगती है। इसी के साथ जो अगला पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा जो हमने सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये रिकवरी, रेंज बाउंड, ट्रेंडिंग मार्केट, ये कैसे पता चलता है, उसी के साथ कुछ मिसालें हम जोड़ लेते हैं ताकि इस बात को समझना आसान हो जाए। अच्छा पहले हम अपने इंडेक्स का व्यू पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक सेलिंग पॉइंट लगता है जहां पर आकर सेलिंग अभी आ रही है। पुल बैक अभी भी एक्सपेक्टेड है जब तक कि यहां पे 39,600 का ये लेवल सिक्योर है। बट अभी हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि अगर हम यही वीकली की बेसिस के ऊपर हम जाते हैं और वीकली चार्ट अगर हम देखें इंडेक्स का, मार्केट का, तो आपको दिखेगा यहां पर एक डॉजी टाइप की स्पिनिंग बॉटम टाइप की एक कैंडल बनी है जो एक रिकवरी को जाहिर करती है। बट इन द मीनवाइल ये EMA 200 जो वीकली की है, यहां से वीकली की पूरा क्लियरली ब्रेक डाउन हुआ है और बेसिकली ये ही लेवल जो 40,600 700 के राउंड में है, यही लेवल बेसिकली EMA 200 का वीकली बेसिस पे एक बड़ी
क्रूशियल रेजिस्टेंस मौजूद है। इट मींस कि मार्केट को अगर अब नीचे भी जाना है तो पहले एक दफा इसको टेस्ट करना था, वो इस वीक टेस्ट कर लिया है, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, वो टेस्ट भी किसने करवाया? वो पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स ने करवाया। वो उन स्टॉक के अंदर आपका, उन सेक्टर्स के अंदर आपका आईटी का है। जिस तरह आपको दिखाया कि एवीएन और टीआरजी ने एक पुश बैक किया है इंडेक्स को कि वो एटलीस्ट इस ब्रेकडाउन के बाद EMA 200 को असल में बतौर रेजिस्टेंस के टेस्ट करे, जो इसने इस वीक कर लिया है। तो ज्यादा चांसेस अब यही लगते हैं कि इस एरिया में हमें भी सेलिंग ही देखनी चाहिए। जो रिकवरी एक मोड था, जो शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स थी, अब यहां पर आकर ग्रीड के अंदर नहीं आना चाहिए कि ओहो अब तो जब बस ये टीआरजी ने देखो ना अपर लॉक लगा लिया ना, तो अब ये तो बस गया और ऊपर और इस तरह हो गया, तो अब ग्रीड के अंदर नहीं आना चाहिए। जब फेयर लोगों के अंदर था उस वक्त आपको बताया यहां से 39,600 से रिकवरी होगी। उस रिकवरी मोड के अंदर अब जब रिकवरी आ गई है, क्या अभी मार्केट ट्रेंड के अंदर है? बिल्कुल नहीं, मार्केट ट्रेंड नहीं है, स्पेशली बुलिश साइड का। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन हम पीछे भी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एक क्रूशियल सपोर्टिव लेवल था 42,800 का, ये टूट चुका है और टूटने के बाद ये बड़ा जबरदस्त किस्म की सपोर्ट का काम कर रहा था। मल्टीपल टाइम आपने देखा कि बड़ी से बड़ी नेगेटिव न्यूज के बाद भी इसने ये नहीं तोड़ा था, बट अल्टीमेट जब ये तोड़ा और फिर एग्जैक्टली इसी लेवल को 43,000, 42,800 और 43,500, ये वो कौन से लेवल हैं? वो हम अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये 43,500 का लेवल था, ये एक दफा रीटेस्टिंग हो रही है, ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है, यहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस वाली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब पुश डाउन हुआ, अब हमें रिकवरी के अंदर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अब रिकवरी के अंदर वापस से ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल क्या मसले हैं मुझे नहीं पता। पॉलिटिकल तो पंजाब असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला तो इस वीक के अंदर हुआ, बट यहां पर मार्केट इस वीक के अंदर मार्केट ने 39,600 से ये 40,700 तक का जो एक लेवल है, बेंचमार्क है, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर खिंच गई। वो क्यों हुआ? हालांकि अनसर्टेनिटी तो अभी भी थी, डॉलर तो 250 का हो गया जी, 240, 245 का हो गया जी। तो मार्केट ने बेसिकली ये इस न्यूज की वजह से नहीं था, यहां से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, वो रिकवरी आ गई है। अब यहां पर हमें निकलना चाहिए, चूंकि यहां पर जब तक के मार्केट वापस से ट्रेंड मोड के अंदर ना आ जाए बुलिश के, रिकवरी के अंदर हमें उन स्टॉक्स में से जिनके अंदर आपकी पोजीशन स्टक है, उनके अंदर निकलने की राह तलाश करनी चाहिए, बजाय इसके अंदर उसके अंदर आप ट्रैप हो जाओ। इसी के साथ अब रेंज बाउंड किस तरह होता है, ट्रेंड कैसे होता है, रिकवरी कैसे हो रही होती है, इसकी कुछ मिसालें मैं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम उसकी तरफ भी जाएं। अच्छा, उसके लिए अब आप इंडेक्स के लिए क्या लेवल रखेंगे? मेनली आपको जब ये लेवल मिलता है 40,600 और 41,000 के अराउंड में, यहां पर फिलहाल आपको पोजीशन अपनी स्पेशली बैंक साइड के अंदर आपको निकलना चाहिए, अपनी पोजीशन को ऑफलोड करना चाहिए। अपने लेवल बहुत सारे अभी आपने देखा कि जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि का लेवल आ गया है, अब यहां पर वो लेवल तक 80 के लेवल तक उसको एक दफा बाउंस लेना था, वो ले लिया जी, लेवल आ गया। अब वहां पर ट्रैप थोड़ा होना है, क्यों? इसलिए कि वो अभी रिकवरी मोड है, या आप यूं समझे वो अभी रेंज बाउंड का मोड है। 68, 69 पे बाय था, 80 के ऊपर हमने उसको सेल कर दिया है, प्रॉफिट अपने बुक कर लिया है। कुछ मिसालें से हम कोशिश करते हैं समझने की। आपको यहां पर यह समझ में आ गया। अगर पहले इंडेक्स की ही बात कर ली जाए तो इंडेक्स के अंदर मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि 2-3 कुछ पोजीशंस बन रही हैं इंडेक्स के अंदर लेवल्स की। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि जो ये लेवल था 42,800 और 43,500 का क्लियरली ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्टिंग हुई, यहां पर रीटेस्टिंग फेल हुई और हम अगेन 39,600 के बॉटम की तरफ आ गए। यहां पर 2-3 तरह की मार्केट के नीचे के बॉटम की जो है ना वो बन रही हैं कैलकुलेशंस। थोड़ा सा पहले मैं वो देख लेता हूं, क्या वो होगा या नहीं होगा वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। यहां पर एक तो पोजीशन बनती है हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की फॉर्मेशन। यहां पर आपको ये लेफ्ट शोल्डर दिख रहा होगा, यहां पर आपको आप हेड बना लो, जो यहां पर आप हेड बन जाता है, वापस से आपका राइट शोल्डर बन जाता है। अब राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हमारा कोर्स का एक हिस्सा है, वो दोस्तों को पता है। अगर तो ये एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो इसके हिसाब से अगर हम टिपिकली बात करें कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का टारगेट क्या होता है जी, तो वो एक हेड के जितनी लेंथ होती है वो उतना होता है। अगर हम वो लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसके करीब का जो टारगेट बनता है वो अराउंड 37,400 का लेवल है। क्या वो आएगा नहीं आएगा इसको अभी आप छोड़ दीजिए।
दूसरी मिनिमम भी अगर हम बात करें कि भाई यहां पर अगर चलो हेड का नहीं, आप एक शोल्डर का टारगेट ले लो जी। मिनिमम अगर आप एक शोल्डर का टारगेट भी लेते हो तो वो भी तकरीबन अराउंड में, ये जो मैंने आपको पहले से लाइन लगाई हुई है 38,600 के करीब का लेवल है। ये वो लेवल है 38,600 का जो प्रीवियसली सपोर्ट का काम पहले कर रहा था। और इसके ऊपर हम आपको बताया कि लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी वो ये लेवल मैं आपको पिछली वाली वीडियो जो वीकली वीडियो है वो भी उसके अंदर भी वो डिस्कस कर चुका हूं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं 38,600 की क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो यहां पर आपको दिखेगा कि प्रीवियसली भी जो अपना बॉटम यहां पे बनाया था वो एटलीस्ट यहां पर बनता है। इट मींस कि ये अच्छा, और 39,600 की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अगेन लास्ट वाली वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस किया जा चुका है। जब पहली दफा अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किस तरह काम करती है, क्या ये 39,600 ही से मार्केट ने ऊपर जाना है, उसके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। और वो ये कि जब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है ना तो मार्केट वहां पर बहुत लंबा स्टे नहीं करती और बार बार उसको ड्रिल नहीं करती। अगर यहां से रिकवरी आनी है तो अब आपको पहले जो शुरू के 1 से 2 दिन हैं एटलीस्ट, या एटलीस्ट 1 डे, यानी मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन होगा जो बाय हमारा 1 अगस्त होगा, वहां पर आपको वेट करना चाहिए। एक दिन का वेट करना चाहिए कि क्या मार्केट 40,000 के लेवल को तोड़कर नीचे जाती है या वापस से ऊपर की तरफ जाती है। अगर तो ये 39,600 के लेवल की जो सिग्निफिकेंस है, अगर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी तो अब मार्केट वापस से सपोर्ट की तरफ नहीं आएगी, बल्कि मंडे और ट्यूसडे से ही मार्केट अपने नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो मैक्सिमम, और जब रेजिस्टेंस आएगी तो वहां पर जाकर आप आवरली चार्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग करोगे। बट एक साइकी और एक आपको ट्रेडिंग स्टाइल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मंडे को आपने देखा कि वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और मंडे ट्यूसडे नीचे की तरफ आती है, आपको वेट करना चाहिए। नीचे आती है तो अब आपने बाइंग नहीं करनी, बल्कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए अपने जो प्रॉफिट्स होंगे आपको बुक करने होंगे। क्यों? इसलिए कि यहां से नीचे का भी एक लेवल अभी जो 38,600-700 के राउंड में है, जो एटलीस्ट शोल्डर का टारगेट बनता है, वहां तक भी मार्केट आ सकती है। और इसकी सिग्निफिकेंस वो मैं भी डिस्कस कर चुका हूं, प्रीवियसली बॉटम्स भी लगा चुकी है। क्या हेड का भी टारगेट आ सकता है? वी डोंट नो, वो हम आस्ते आस्ते देखेंगे। बट जनरली एक बात की जाए तो फौरी तौर पर जब तक कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आता, जनरली मार्केट के इंडेक्स के खास तौर से, स्टॉक के अंदर तो आ जाता है बट इंडेक्स के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि वो हेड का टारगेट अचीव हो। वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। बट अभी हम बहुत क्रूशियल जो लेवल्स हैं, अभी हम रिसेंट जो लेवल्स हैं अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। जब वो लेवल्स अचीव हो जाएंगे तो हम उस वक्त देखेंगे कि क्या हमें हेड के टारगेट की तरफ भी जाना चाहिए या नहीं। जनरली इंडेक्स के हेड के टारगेट अचीव नहीं होते, स्टॉक के अंदर अचीव हो जाते हैं, तो अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। बट इनिशियली जो 38,600 और 39,600 हैं, ये जो एक बैंडविड्थ है अभी हम करंटली इसे देख रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट के जो हमने थोड़ा सा स्टॉक के अंदर आपको समझाने की कोशिश करनी है मैंने, कि अब स्टॉक के अंदर रिकवरी कैसे होती है, रेंजेस कैसे होती हैं और ट्रेंड कैसे होता है, कौन से रेंज के अंदर कैसे स्टॉक प्ले करता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर पहले लेकर चलता हूं एवीएन का जो बेसिकली जो रेंज है ना, वो आपको दिखेगा कि ये 68 से लेकर 69 से लेकर ये रेंज आ रही है आपकी जनरली 81 के करीब के लेवल तक। अब आप यहां पर देखो कि जब ये इस रेंज के टॉप के पास आता है तो जनरली आपको क्या दिखेगा कि इस टॉप के पास आकर यहां पर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। आपको दिखेगा यहां पर, आप देखो जैसे रेंज के टॉप के पास आया, सी द वॉल्यूम, वॉच आउट द वॉल्यूम कितने बड़े तगड़े किस्म के वॉल्यूम लगे। आपको यहां पर दिखेगा जब रेंज के टॉप के पास एवीएन आता है। इसका एक खास कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टॉक का कि जब भी वो रेंज के टॉप के पास आएगा, सी दिस वन 13 अप्रैल के करीब का क्या है, वॉल्यूम देखो बढ़ गए। ठीक है, इसी तरह जब ये वापस से रेंज के बॉटम के पास आता है, वॉल्यूम कितने कम होते हैं। You see the baseline support, the strong support, यहां पर क्या होता है 68-69 के करीब, यहां पर आकर वॉल्यूम कम होते हैं बट यहां पर आपको अक्यूमुलेशन नजर आ रही होती है। बड़े प्लेयर क्या कर रहे होते हैं, यहां पर बाय कर रहे होते हैं। एंड अगेन क्या होता है, यहां से एकदम बाउंस मिलता है। जैसे ही यहां पर अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा 80, 81, 82 के करीब के लेवल, आप वॉल्यूम देख रहे हो, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गए, बढ़ गए। अगेन फिर यहां पर जब अपने रेजिस्टेंस के पास आया, सी द
वॉल्यूम आपको बता रहे हैं कि असल में यहाँ पर जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, यहाँ पर आकर एंट्री बना रहे हैं, और यहाँ पे जो अक्लमंद है ना, जिसने इस बॉटम के करीब करीब आकर जो छोटे छोटे लेवल के ऊपर एक्यूमुलेट किया हुआ है, वो यहाँ पर ऊपर आकर अपना सेल करके माल वॉल्यूम करके निकल जाते हैं और यहाँ पर आते हैं एहसन भाई अब बाय कर लें। मेरे भाई बाय यहाँ पर था, क्यों? इसलिए कि आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये अपनी रेंज के अंदर प्ले हो रहा है या नहीं। हमने देखा कि हाँ जी, इसका रेंज का बॉटम जो बनाया है इसने, चूंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है, बट जब इंडेक्स, जो आप लास्ट वाली वीकली वीडियो देख लेना जिसके अंदर मैंने चेरी पिकिंग की है, आपको एक मिसाल बताई थी कि चेरी पिकिंग कैसे करोगे। इस वाली वीडियो के अंदर चेरी पिकिंग चड्डा साहिबान के लिए जो बनाई थी, बहुत सारे लोगों को जलन भी हुई थी। सो उसके अंदर क्या था कि चेरी पिकिंग होती है हमेशा बॉटम के पास, जबकि आपको दिखता है कि जब 39,600 इंडेक्स का लेवल आ गया, यहां से एक रिकवरी आएगी। रिकवरी किस तरह आएगी कि हमने जो रेंजेस के अंदर स्टॉक देख रहे हैं वो रेंज का अपने बॉटम के पास होंगे, इंडेक्स अपनी सपोर्ट के पास होगा। तो जब इंडेक्स अपनी रिकवरी लेगा तो स्टॉक क्या करेंगे, अपने इस रेंज के बॉटम से भी रिकवरी लेंगे। अनटिल अनलेस कहां तक लेंगे जी, वो लेंगे अपनी इस रेंज के टॉप तक की रिकवरी आ सकती है। सो आपको दिखेगा जैसे ही वापस से यहां पर आपको दिखेगा कि ये जैसे ही 80 का लेवल, वो कौन सा 80 का लेवल, अगेन मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला 80 का लेवल, ये 80 का लेवल आना था। तो ये टीपी हमारी अपनी थी मंडे जब स्टार्ट हुई थी मार्केट, ये वाला मंडे के दिन, यहां तक मैंने बोला अभी निकलना नहीं है, वेट करो। कहां तक, 76 और मैक्सिमम 80 तक। इसका हाई क्या लगता है, 80 रुपए और 20 पैसे का लेवल अचीव हो गया। और यहां पर हमें क्या दिखता है, ओहो ये जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम आ गए। अब यहां पर लोग क्या होते हैं, ट्रैप, क्या कि वो बोलते हैं ओहो ये देखो कितना जबरदस्त वॉल्यूम लगा है। अब आ जाते हैं चड्डा साहिबान, बोलते हैं ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ काम हुआ है जी, यहां पर बहुत हाई वॉल्यूम के साथ हो, यहां पर बाय करो। यहां पर बाय नहीं होगा, वेट करो कि या तो ये रेंज टूट के इसको बतौर सपोर्ट कंफर्म कर ले स्टॉक, ये 2-3 रुपए छोड़ दो, यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करो, निकलो। क्यों? इसलिए कि ये अपनी रेंज के अंदर है। तो आपको रेंज वाला स्टॉक समझ में आया। रेंज के बॉटम पे आता है पुल बैक, रेंज के बॉटम पे आता है पुल बैक, रेंज के हाई टॉप के ऊपर जाता है वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे सेलिंग, अगेन रेंज के हाई के ऊपर आता है अगेन वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे सेलिंग, फिर रेंज के बॉटम के पास आता है, यहां पर अकलमंद बंदा बाय करता है, जबकि उसको ये कंफर्म हो कि यहां पर ये होगी चेरी पिकिंग। बट वो यहां पर ऊपर आकर बाय नहीं करेगा, जब वो ये देखेगा ओहो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम लग गया। मेरे भाई ये रेंज वाला स्टॉक है, अभी ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 68, 69 इसका बेस था, 80 रुपए के करीब जाकर 80, 81, 82 ये सेलिंग लेवल है। यहां पर आप सेलिंग करके अपना निकल जाओगे। तो एक आपको रेंज की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। साथ जोड़ लेते हैं टीआरजी को जी। टीआरजी का रेंज क्या है, यहां पर ये इसके अपना सपोर्ट बनाया था। आपको याद होगा बहुत सारे दोस्तों को, स्पेशली टीआरजी की वीडियो भी मैंने बनाई थी कि मिनिमम जब ये 185 के ऊपर भी था ना, उस वक्त भी मैंने उस वक्त बताया था कि इसको ये ऊपर जिगजैग कुछ भी करता रहे, एक दफा 64-65 के लेवल पे आएगा। बहुत सारे दोस्त जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, उनको याद होगा। ये आया कब, पूरा साल लगा दिया आया। अब इसने एक रेंज का बॉटम डिसाइड किया, किस तरह, लेट्स सी। ये रेंज के बॉटम के पास आता है 70-71 रुपए के पास, क्या आ जाता है, यहां पर पुल बैक आता है, फिर रेंज के बॉटम के पास आता है, फिर पुल बैक आता है। फिर जैसे ही इसने ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहां पर आ जाती है इसकी बाइंग, रीटेस्टिंग कंप्लीट होती है। बट अब क्या होता है, अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम में देखो, असल तेजी कहां आई इसके अंदर, यहां पर 1-1, 2-2 रुपए, 1-1, 2-2 रुपए इतने टाइम से लगाता रहा। बट जैसे ही अगेन कौन सा लेवल 83 का जो भी डिस्कस किया वो तोड़ता है, क्या होता है 11-12% तेजी के साथ ऊपर जाता है। इतनी तेजी आपको इस पूरे साल 1.5 साल के अंदर नहीं दिखी होगी। टीआरजी बिल्कुल साइडलाइन हो गया, हमारा पुराना डार्लिंग शेयर। बट अब क्या होगा, अब ये देखो, ये अगेन इस रेंज के अंदर है फिलहाल। आइदर ये ब्रेकआउट करता है और रीटेस्टिंग कंप्लीट सक्सेसफुल होती है। जब ये रीटेस्टिंग होती है, जब जाकर आपको पॉजिटिव कैंडल दिखती है, फिर जाकर बाय होगा। अभी इस लेवल पे बाय नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा या जिसकी बाइंग है वो होल्ड तो कर सकता है, न्यू बाइंग नहीं करेगा। क्यों? ये इस रेंज का टॉप के पास मौजूद है। कौन सी रेंज का टॉप है? ये 90, 91, 92 रुपए का लेवल। अगेन यहां पर आपको देखेगा रेंज के टॉप के पास मौजूद है, अगेन रेंज के टॉप के पास मौजूद है। यहां पर EMA 200 भी आ रही है, कॉन्फ्लुएंस आ रहा है। तो आप न्यू बाइंग नहीं कर सकते। बट जिसका 83 पे जिसने बाय किया था ना, वो ट्रेल करेगा। उसके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो अपने जून जुलाई वाले मेंबर्स के साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, किस तरह ट्रेल करोगे आप।
ये आपको समझ में आया कि रेंजेस वाले भी स्टॉक हैं। जब ये रेंज ब्रेकआउट देता है और फिर रीटेस्टिंग करता है, पॉजिटिव कैंडल अपनी इस रेंज के टॉप को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर आता है, तो जाकर न्यू बाइंग कर सकते हो। ये आपको समझ में आई। इसी तरह कुछ स्टॉक ऐसे होंगे इन द मीनवाइल जो रेंजेस के बॉटम के पास मौजूद होंगे। आप ये वाला स्टॉक देख लो, एजीपी, ये रेंजेस की बॉटम के पास मौजूद है। तो अगर अभी हमने रिकवरी मोड के अंदर देखना है तो रेंज के जो बॉटम के पास होगा, अगर तो मंडे को मार्केट पॉजिटिव होती है तो अब आप क्या कर सकते हो, जो रेंज के बॉटम के पास स्टॉक होंगे ना, उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो कि उसके अंदर जो पुल बैक आएगा वहां पर जाकर आप अपनी प्रॉफिट बुक करोगे। ये चेरी पिकिंग कैसे होगी ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया। बट इन द मीनवाइल ये नहीं है कि अगर इस स्टॉक के अंदर फलाने, अगर इंडेक्स के अंदर रिकवरी आ रही है तो सबके अंदर आई। आपने देखा इंडेक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या था, नेगेटिव क्लोज हुआ, बट एट द सेम टाइम टीआरजी क्या था, अपर लॉक के ऊपर हुआ। यू सी, इसी तरह इन द मीनवाइल एवीएन क्या था, अपने अपर लॉक के ऊपर हुआ, अपने टारगेट के ऊपर हुआ। 80 रुपए का टारगेट इसने अचीव कर लिया। अब आपको यह समझ में आना होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स के अंदर आपने काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर बहुत सारे सेक्टर में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कौन से सेक्टर्स के अंदर आपने काम नहीं करना। अभी फिलहाल आपको अवॉइड करना चाहिए, ईएनपी को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, आपके ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, आपके सीमेंट सेक्टर, आपका ऑटो सेक्टर, ये बहुत सारे सेक्टर में पहले भी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। बट ट्रेडिंग कैसे बनेगी? ट्रेडिंग कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो कि अपने उस रेंज के बॉटम से रिकवरी मोड पे आ रहे होंगे, उनके अंदर बनेंगी। आई गेस कि आपने जो मेरा पॉइंट है वो पिक कर लिया होगा। अब पीएसओ देख लो, मिसाल के तौर पर पीएसओ है, यहां पर ये कोई बाइंग लेवल के ऊपर मौजूद नहीं है। क्यों? इसने अभी तक कोई ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया हुआ, अभी तक इसने ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया हुआ, और ये अभी मौजूद है कहां पर? अभी ये मौजूद है अपने रेजिस्टेंस के पास, अपनी इस रेजिस्टेंस के पास। तो अगर आपने बाइंग के ऊपर अटेम्प्ट करना है तो ये वाले स्टॉक पे अभी फिलहाल नहीं करोगे, वेट करोगे ब्रेकआउट का। किन के अंदर करोगे? मैंने अभी आपको मिसाल बताई, रेंज के बॉटम। अगर लगता है 39,000 और 40,000 से नीचे मार्केट मंडे ट्यूसडे को नहीं जाती तो रिकवरी उन स्टॉक के अंदर अच्छी आएगी। बट अगर मंडे को हमने देखा, मंडे ट्यूसडे को, कि वो इनिशियली मार्केट नीचे डाउन की तरफ ड्रैग हो रही है, तो आपको पता है कौन से स्टॉक पर इस तरह ड्रैग हो सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, पीएसओ कोई हल्का शेयर नहीं है, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट ये अपने रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। तो अगर इंडेक्स के जो नीचे की तरफ जाना है तो इस तरह के स्टॉक ऐसे होंगे जो नीचे की तरफ इंडेक्स को ड्रैग कर सकते हैं। जो कौन से पर्टिकुलर स्टॉक, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस। मिसाल के तौर पर इसी तरह आपको दिखेगा, यही यहां पर क्या आ रहा है, अपनी बेस के बाद मौजूद है, बट यहां पर रुक रहा है। हो सकता है यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जब तक कि ब्रेकआउट सबमिट नहीं करता। क्यों? अब आपको यहां पर दिख रहा है कि ये भी अपनी रेंज के, शेल की मिसाल मैं ले रहा हूं, यहां पर ये वाला रेंज जो है ना, ये बड़ी खतरनाक रेंज है इसकी, 124-25 के करीब का। बार बार इस पे जाकर इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है, बार बार आपको दिख रहा है, यू सी, ये बार बार आपको दिख रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इनके अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि फिर ये इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। इनके अंदर फिलहाल अभी बाइंग अवॉइड करनी है जब तक के ब्रेकआउट ये सबमिट नहीं करते। अब यहां पर आकर अगर कोई बोले कि इंडेक्स के अंदर रिकवरी आएगी ना, तो क्या इनके अंदर भी आएगी? मेरे भाई, इन पर्टिकुलर स्टॉक को तो देखो, उसका लेवल देखो कि क्या उसके अंदर वो रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, तो फिर जाकर उसके अंदर ट्रेड करो। ये नहीं है कि इंडेक्स माइनस है तो सब पूरी मार्केट माइनस हो गई, इंडेक्स सब स्टॉक के अंदर सेल कर दो। इंडेक्स पॉजिटिव है तो सब स्टॉक को बाय कर लो। यू हैव टू बी चूजी इन विच सेक्टर, इन विच स्टॉक यू आर गोना टू बाय इट। बट आपको ये एक सिनारियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप खुद अपने तौर पर देखो। इन द मीनवाइल सेम इसी वक्त ही बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो कि ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकडाउन जिसे हम बोले हैं, ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग उनकी अभी कर रहे हैं, तो वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। मिसाल के तौर पर मीजान बैंक बहुत जबरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्ग शेयर है जी, सब कुछ है, बट ये अपना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वो कंप्लीट करने के बाद, बहुत सारे दोस्त याद है जो मेंबर्स थे अप्रैल वाले, मैंने बोला था 140 से लेकर 145 के दरमियान सेल करके निकल जाओ मीजान बैंक। क्यों? ये डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है। अब आप देखो, मैंने खुद अपनी सेलिंग करके निकल गया था, तो यहां पर क्या था, जो 145-47 के ऊपर था, आज वो 120 के करीब करीब खड़ा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर आप देखोगे कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था एक दफा ब्रेकडाउन हुआ है, देन अगेन ये रीटेस्टिंग है। यहां पर खुद हमारी अपनी शॉर्ट की पोजीशन है 125 के करीब, 135 के करीब, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? इसलिए कि ये ब्रेकडाउन देने के बाद ये रीटेस्टिंग हो रही है, तो अगर रिकवरी भी आती है तो इसके अंदर उस तरह की रिकवरी नहीं होगी जिस तरह की हमें वो चेरी पिकिंग वाले जो स्टॉक है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उनके अंदर होगी। क्यों? इसलिए कि जब तक कि ये अपना ये वाला जोन तोड़कर वापस से अपने इसी जोन के अंदर नहीं आ जाता 125 और 135 वाले जोन के अंदर, उस वक्त तक इसके अंदर सेल किया जाएगा, उस वक्त अंदर बाय नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब यहां से ये अगर नीचे की तरफ अब ड्रैग होगा, इंडेक्स नीचे की तरफ ड्रैग होगा, तो ये अपने तेजी के साथ जो शॉर्ट के लेवल हैं वो लेवल मैं आपको भी दिखा रहा हूं, मेंबर्स को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाले लेवल की तरफ वो आएगा और मैक्सिमम अगर एक्सटेंड भी हुआ तो नीचे वाले लेवल की तरफ जाएगा। बट क्या एक दिन में होगा, एक महीने में होगा? नो, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये टाइम लगाता है। क्या ऊपर भी जब चढ़ा था तो ये पूरा 3 महीने साइडवेज रहने के बाद फिर इसके अंदर मूव बनी थी ना, तो इसी तरह यहां पर भी 2-3 महीने साइडवेज रहने के बाद इसकी डाउन की मूव बन सकती है। तो कौन से सेक्टर आपको चूज करने हैं, उसकी कौन से रेंज वाले सेक्टर हैं, कौन से रेंज की अपने बॉटम के पास मौजूद हैं, किन के अंदर रिकवरी मोड के अंदर आपको बाय करना है, चेरी पिकिंग कैसे करनी है, सेम टाइम पे कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जहां पर आपको शॉर्ट करना होगा, आपको सेल करना होगा, आप उसके अंदर होल्ड नहीं कर सकते। कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जहां जो अपने उस रेंज के टॉप के पास मौजूद होंगे, जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो ये मैंने एक आपको कुछ मिसालें दी हैं जिसमें आपको टीआरजी की, आपको एवीएन की, आपको एजीपी की, आपको पीएसओ की, आपको शेल की, आपको मीज़ान बैंक की मैंने कुछ मिसालें देने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको चेरी पिकिंग, चूंकि बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये था कि एहसन भाई आपने लास्ट वीडियो में बताया चेरी पिकिंग कैसे पता चलेगा, तो मैंने कुछ एक मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। वो दोस्त जिन्होंने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है वो ज्यादा पिक कर पाएंगे, मेरी बात को समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंडेक्स को अभी नहीं देखना होगा, स्टॉक की रिकवरी मोड, स्टॉक के लेवल्स को देखकर ही आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे। नेक्स्ट जो अगस्त के लिए मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो गई है और अगस्त के लिए आप अपने हमारे जो है वो प्रीमियम ग्रुप मेंबर बन सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई करके आप अगस्त वाले ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।